और देखना कि कितना जल्दी हम लोग इसको बना सकते हैं। आसिम बताता नहीं तो जल्दी काम हो जाता है। चलो, तो सबसे पहला पार्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है कि नैमबार जो है वो एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ है ना, यानी कि जैसे बर्गर टेम्पलेट के अंदर आपने देखा होगा, बर्गर का मीन्स नैमबार के नीचे था। तो ये पार्ट बूटस्ट्रैप में कैसे करोगे? तो आपका लोकेशन भी ओपन कर लेते हैं। आपकी लोकेशन है ओपन फोल्डर, सेलेक्ट। आपके लिए इंडेक्स फाइल में कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक डेमो के नाम से न्यू फाइल बना देता हूँ, ठीक है। demo.html। क्या करेंगे यहाँ पर, बूटस्ट्रैप लाएंगे, गेट बूटस्ट्रैप डॉक्स, यहाँ से करेंगे कॉपी पेस्ट। सबसे पहले क्या बनाना है, मैं नैमबार बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड में कंपोनेंट ढूंढेंगे नैमबार, ठीक है। ये हमें मिल गया। नैमबार के अंदर से नैमबार को हमने किया कॉपी और यहाँ पर कॉल। अब नैमबार में कौन सा पार्ट नहीं है, फॉर्म वाला पार्ट नहीं है, रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद डिज़ाइन पर फोकस करेंगे। यहाँ पर ब्रंच लिखा हुआ है, वेलकम मेन्यू इवेंट्स एंड कॉन्टैक्ट। प्रेस T for टेक्स्ट टूल, क्लिक हियर, ओके। अच्छा, सब अलग अलग है, क्या बात है। तो यहाँ से जहाँ नैमबार है इसको ब्रंच कर देंगे। कहीं पर होम भी होगा लिखा हुआ, उसको क्या कर देंगे, वेलकम। इसको मेन्यू, ड्रॉप डाउन की कोई नीड नहीं है, इसकी भी कोई नीड नहीं है। इवेंट्स एंड कॉन्टैक्ट, एक बहुत ही बेसिक से हमने एक अपना नैमबार बना के रेडी किया इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से ब्रंच के आगे बटन आ रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ है, इसका स्ट्रक्चर क्यों खराब आया है। लिंक एंड दिस, यानी कि बूटस्ट्रैप सही से काम नहीं कर रही है, कुछ प्रॉब्लम है। डिफ़ॉल्ट नंबर डाल के दो, कहीं हमने कोड में कुछ गलत तो डिलीट नहीं कर दिया। नहीं, बूटस्ट्रैप काम ही नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है भाई। इंट्रोडक्शन, कॉपी, वो इसलिए पता चला क्योंकि आउटपुट आना चाहिए था, आउटपुट कुछ भी नहीं आया। तो पहले तो ये चेक करते हैं हेलो वर्ल्ड या सही से रेंडर हो रहा है कि नहीं। देख रहे हो, बूटस्ट्रैप काम नहीं कर रहा है। अगर होता तो फॉन्ट चेंज आता, फॉन्ट चेंज नहीं हुआ है ना, ये आ रहा टाइम्स न्यू रोमन। तो यानी कि बूटस्ट्रैप के सीडी में कुछ प्रॉब्लम आई है। बड़ी बड़ी कमाल की बात है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम का आना, कोई बात नहीं। हम अपने डिफ़ॉल्ट सीडी के साथ जाते हैं। चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला काम कर रहा है, ठीक है। एक बार ज़रा CDN को चेक करते हैं कि क्या चक्कर चल रहा है भाई, फाइल खोल ले कि नहीं। हाँ, देख रहे हो, बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल सर्वर में प्रॉब्लम आई है, couldn't find the requested release version 5.3.8। तो हाँ, तो ऑफिशियल उसमें प्रॉब्लम आई है, तो अपडेट आने वाला होगा शायद, कुछ इसलिए काम चल रहा होगा। तो हमारा जो चल रहा
5.3.2 इसलिए वो काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको शायद एक्सटेंशन बताया था ना इंस्टॉल करने के लिए, क्या बताया था? बूटस्ट्रैप 5 स्निप्स डाला होगा तो चल जाएगा। तो नैपबार अपना बना बनाया, तो बस हमें यहाँ से ये पार्ट कॉपी करना है, डेमो के अंदर पास कर देना है, ये हो गया। ऐसे यहाँ से JS वाला पार्ट लेना है और यहाँ पर पास कर देना है। अब हम लगे रहते हैं बनाने में और आउटपुट आ नहीं रहा, पहले ये पता करना चाहिए ना बूटस्ट्रैप चल भी रहा है कि नहीं। अब हमें क्लियरिटी मिल गई है, तो देखो बन गया ना। अब नैपबार जो है वो क्या बन रहा है? फुल विड्थ बन रहा है, बट हमें तो बीच में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? कंटेनर फ्लूइड निकाल दो और इसको MS, सही हो गया इतना काम। अब क्या चाहिए? नीचे एक इमेज, बढ़िया सी इमेज दिखाई दे नीचे ये वाली, ये हमें कॉल करनी है और जो इमेज है वो नैपबार के नीचे तक चली जाए। कंटेनर फ्लूइड में जाएगी। तो अब आप इस नैपबार के नीचे डॉट कंटेनर फ्लूइड डॉट कंटेनर रो कॉलम, अब इसको जैसे कि मैं एक नेम दे देता हूँ लाइक हेडर। हेडर को जाके आप यहाँ पर ट्रेंड कर सकते हो, क्या लिखते हैं? स्टाइल हेडर बैकग्राउंड URL हेडर बेस डॉट JPG। किस में रखोगे? इमेजेस के फोल्डर में। तुमने क्या नाम रखा है इसका? ठीक है, तुमने नाम रखा है स्पाइसेस, कोई बात नहीं, हम स्पाइसेस नाम रख देंगे इसका। PNG है, हाँ ठीक है। क्या बोले इसको? सेंटर कवर। अगर ये सही है तो आउटपुट में इमेज आनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारे पास हाइट नहीं है। तो क्या लिखेंगे? हाइट हमने इसको डेमोन्स्ट्रेट करने बोला 100 VH बनी, आ गई इमेज। अब ये इमेज नैपबार के अंदर भी आनी चाहिए, तो निकिता क्या करना पड़ेगा? आसिम बताएगा, ये प्रो है एकदम। बताओ भैया आसिम, क्या करा जाए कि इमेज नैपबार के अंदर आ जाए? सारा आइडिया ये देख रहे हो, अभी अलग लग रहा है, डिजाइन का पार्ट नहीं लग रहा है, तो ये इमेज के ऊपर आना चाहिए। नहीं समझ आ रहा? क्या आ रहा है कुछ? किसमें? नैपबार में हेडर की क्लास। गलत जवाब। यहाँ जाके लिखोगे फिक्स्ड टॉप, ठीक है। रिलोड करेंगे यहाँ पर, अब हमारा नैपबार जो है ऊपर आ गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर तो देखो इसके अंदर आ गया। अगर आप ये सोचो कि ये तो हम पहले हटा देते तो काम बन जाता, नहीं तो नहीं बनता काम। फिक्स टॉप लिखने से ही आएगा। अब इसके दो फायदे हुए, एक तो पूरा पेज स्क्रॉल करोगे नैपबार अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है, नैपबार अपनी जगह पर लॉक रहेगा, ठीक है, और तुम्हारा टेक्स्ट जो है वो इस एरिया के ऊपर आ गया। अब हमें क्या करना है? कलर वाइट करना है, तो क्या लिखें यहाँ पर? डेटा BS थीम डार्क,
देखोगे तो डार्क से डार्क हो तो लाइट चलेगा। तो इधर अगर लाइट पैटर्न होता तो हम उधर हाँ, इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो समझ में आया कुछ क्या करना है? तो मैंने सब पढ़ाया हुआ है, डेटा बीएस थीम, डेटा बीएस टारगेट, ऐसा नहीं कराया। वीडियो उठा के देखोगे, फाइल पलटोगे, सब मिलेगा। ठीक है, तो ये काम करना है। अब रही बात कौन सा वाला जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा क्या है, किधर गया भाई डिज़ाइन, ये मॉडल में लेकर आना है। तो भाई क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इस पार्ट को मिडल में लाने के लिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इस तरह से। तो सबसे पहली चीज़ ये, इसको बंद कर दो, इसको बंद करो, इसको भी बंद करो। हाँ, हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, किया। हेडर के अंदर क्या है, कंटेनर। तो कंटेनर देख रहे हो, कंटेनर का हाइट 0 आ रहा है, ऊपर देखो क्या लिखा रहा है, हाइट 0 कंटेनर का। उसके अंदर फिर क्या, रो पता चल रही कहाँ पर है ना, मिडल में। उसकी भी हाइट क्या है, 0 है। और उसके बाद क्या है, कॉलम भी क्या है, तो सारी 0 हो गए ना। तो कंटेनर पे कुछ नहीं है, तो सब अंदर 0 है। तो कुछ बनाओ इसके अंदर। तो हमने यहाँ पर जाके बोला कि भाई हमें ऐसा कुछ बनाना है। मान लो मैं कहता हूँ कि भाई 12 कॉलम है, तो 6 कॉलम का एक कंटेनर बनाएंगे हम। ठीक है तो 6 कॉलम का कंटेनर कैसे बनेगा, हमने यहाँ जाके लिखा कॉल 6 कॉलम हो गए। तो टोटल कॉलम कितने बचे हमारे, अब 6 और बच गए। तो क्या लिख देंगे, कॉल ऑफसेट MD, लेफ्ट से 3, तो बीच में आ जाएगा। अब यहाँ जाकर कुछ लिख दो, फिलहाल मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लिख देता हूँ। तो मेरा टेक्स्ट को यहाँ आ रहा है, आना चाहिए यहाँ पर, यानी कि मैंने क्लास में गड़बड़ लिखा, कॉलम MD ऑफसेट, कॉलम ऑफसेट MD। क्या होना चाहिए इसका, टॉप लगाया ना सर आपने फिक्स टॉप। हाँ तो सर मैंने भी लगाया था वो सर, जो उसका डाटा है ना सर, जो लिखा मैंने नीचे सर, उसके नैप बार के अंदर जाता था। अच्छा, अंदर चला जाता है। बट जो हमने कमांड दिया कॉलम वाला, वो तो यहाँ आना चाहिए ना कहीं। अगर उसके अंदर भी चला जाए तो हमारा टेक्स्ट सही जगह नहीं पहुँचा ना। अगर हमने लिखा है टेक्स्ट गोज हेयर, तो टेक्स्ट यहाँ कहीं होना चाहिए था। वो तो चलो ठीक है, मान लिया मैंने तुम्हारी बात, कोई बात नहीं। इस एरिया को एक बैकग्राउंड कलर दो। हमने क्या लिखा, BG लाइट। तो यहाँ बना कॉलम। तो प्रॉब्लम कहाँ है, कॉलम 6 कॉलम नहीं लिखोगे तो 12 कॉलम बन रहे होंगे। यस, बिल्कुल सही है। हमें चाहिए कॉल MD 6 कॉल आई थिंक ऑफसेट MD ऐसे था, करेक्ट। ठीक है, तो ये कहाँ आ गया, मिडल में आ गया। अब नैप बार जितना है उतना आपको गैप छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बॉडी के अंदर। तो ये कंटेनर कितना नीचे से स्टार्ट हो या क्या हो, तो वो आप यहाँ जाके इसको बता सकते हो। तो ये पार्ट अपना डन। अब यहाँ पर सब सही है अपनी जगह पर, और टेक्स्ट हमारा यहाँ आ गया। टेक्स्ट में क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर वो भी लिख दो, ब्रांच, फुल वेबसाइट, रीड मोर। तो फिलहाल ये एरिया की एक हाइट दे देता हूँ। यहाँ पर कितना हाइट है, इन्फो कहाँ था अभी, 472। तो हाइट को हम फिलहाल इस तरह से बना लेते हैं, जैसे कि PY 5, जो कि अभी मैटर नहीं है ना हमारे पास। तो इस तरह कुछ बड़ा हो जाएगा। अब चैलेंज क्या है, इसको वर्टिकली नीचे लेके आना है। तो देखो कंटेनर फ्लूइड के पास तो हाइट है, अगर आप बाहर टारगेट करोगे तो कंटेनर फ्लूइड के पास हाइट है।
बट कंटेनर के पास हाइट जो है वो नहीं है ज़्यादा। कितना आ रहा है 312। इसको नीचे कैसे लेके जाओगे, तो यहाँ पर ऊपर आप लिख दोगे हेडर में जो इमीडिएट डिव है, ठीक है, क्या लिखोगे, अलाइन आइटम्स सेंटर हो गया। बस इतना करना है, ठीक है। तो हेडर क्या, मेन कंटेनर है। मेन कंटेनर के अंदर हमने कंटेनर रो कॉलम बनाया, हमने उसको क्या बोला, वर्टिकली मिडिल हो जाए। बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले फ्लैग्स किस पर होता है, रो पर होता है। तो हमने कंटेनर को बताकर उसको सेंटर की कमांड दे दी। अब इसको छोटा करो, मोबाइल मोड एक्टिव करो, तो मोबाइल मोड आ रहा है, बैटर भी चल रहा है, सब बढ़िया है, ऑल सेट। इसमें कंफ्यूजन क्या है ये पूछो, जो नहीं समझ आया पूछो। सर नेपाल अलग हो गया, आपने जो ये कंटेनर फ्लोट में डाला है तो सर नीचे आ गया। हेडर में सर नहीं ऐसे ठीक नहीं। नहीं ऐसा नहीं। देखो समझाता हूँ, देखो नैबार से कोई लेना देना नहीं, नैबार अपनी जगह पर अलग है, बिल्कुल बाहर। हमने सिर्फ उसको ये बोला कलर को वाइट करने के लिए डेटा BS थीम डार्क और फिक्स टॉप, ताकि टॉप में लॉक रहे। इसको बिल्कुल भूल जाओ, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमने क्या बोला, जो कंटेनर नया बनाया उसके अंदर इमेज कॉल करनी थी, तो हमने एक हेडर की क्लास बनाया और उसको एक इमेज दे दिया। अब इमेज दिखाने के लिए हाइट भी चाहिए, तो हमने क्या बोला, हाइट 100 VH। VH का मतलब क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट मतलब चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, टीवी हो, उसकी जितनी हाइट होगी उतने में ही इमेज आएगी। समझ गए। इसके बाद हमने इसके अंदर जो ये वाला पार्ट बनाया था, ध्यान से देखो, इस पूरे पार्ट को हमने मिडिल में करा है। तो हमने कमांड क्या बोला, हेडर के अंदर जो भी है डिस्प्ले फ्लैग्स और लाइन आइटम सेंटर, तो एक ही आइटम था उसके अंदर कंटेनर, उसको हमने उस वर्टिकल कर दिया। ध्यान से, काम खत्म। अब कल को तुम इसकी जो मर्जी हाइट रखो। अब अगला टास्क है, हम यहाँ पर बोलते हैं कि हेडर के अंदर जो हमारा डिव है, ठीक क्या हो गया, कंटेनर है ना। कंटेनर के अंदर ये क्या हो गया, रो। रो के अंदर ये क्या हो गया, मैंने एग्जांपल के लिए बोला 30 VH हाइट हो जाए, बढ़ गया हाइट। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूं, तुम्हें ऐसा करना नहीं है। बन गया। अब यहां पर क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करनी है, ठीक है। तो कहीं कुछ हमने पढ़ा था इसमें, हमने बैकग्राउंड कलर डाला है ना वहां पर, तो बैकग्राउंड में भी ट्रांसपेरेंसी का कहीं कुछ था शायद। तो क्या है, एक वेरिएबल, और ये देखो बीजी ओपेसिटी दिखाई दे रहा है कुछ, हम 50% लाइट करना चाह रहे हैं। ये तो देखो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम CSS से समझ जाओ जो प्रॉपर्टी बनी बनाई है। हो गया काम, ऐसा ही कुछ है ना। बस इतना ही करना है। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो पहला पार्ट है डेटा डालना, तुम्हें पता ही कैसे डलेगा। मैं अगले पार्ट की तरफ मूव करता हूँ। अगला पार्ट क्या है, यहाँ पर ये रुक जा भाई, रुक जा। हाँ ये तो ये कलर तो होता नहीं बूटस्ट्रैप में, तो यार इस क्लास लगेगी। तो
तुम्हें बनाने बताओ तो क्या करोगी बनाने के लिए? सबसे पहले नहीं, पहले स्ट्रक्चर लिखोगे ना, तभी तो बाद में सजाओगे ना उसको। तो कलर पहले कैसे हो सकता है? पहले कंटेनर फ्लूइड, डिप के अंदर कंटेनर, मतलब कंटेनर ही डिप है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। देखो कलर क्या है, एज टू एज है, ध्यान से, ठीक है। तो क्या हो गया, कंटेनर फ्लूइड। अब ये मिडिल में है, तो यानी कि कंटेनर। कंटेनर में बनेगा रो। रो कब बनता है? जब कॉलम आ जाता है। तो यहाँ क्या है, 2 कॉलम है, ठीक है। तो कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर, रो, रो में 2 कॉलम। कॉलम ऑटोमेटिकली साइड बाय साइड होंगे, है ना। ये वाला पार्ट वर्टिकली मिडिल में लाना है। तो जो आपकी रो होगी ना, रो पे लिखना अलाइन आइटम सेंटर, तो वर्टिकली मिडिल में आ जाएगा अपने आप। करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये कर रहे हैं कि वो इस पूरे एरिया का एक कंटेनर फ्लूइड ले रहे हैं। अब 2 में अलग अलग कलर कैसे डालोगे? मैंने किया था सर, किया था, हाँ पता है ना मुझे, समझदारी। चलो अगर हो भी जाए ऐसी गलती तो भी इसका एक तरीका है, ग्रेडिएंट से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं करना चाहिए था ना, अगर थोड़ा सा और, जब इतना एडवांस काम कर दिया तो थोड़ा सा काम करना। कंटेनर फ्लूइड में ये 2 सॉलिड कलर कैसे डालोगे? डाल सकते हो, ग्रेडिएंट को हार्ड कर दो, आधा ग्रेडिएंट अलग और आधा ग्रेडिएंट अलग, तो सॉलिड हो जाएगा। एज सेट करते हो ना फोटोशॉप में हार्डनेस और सॉफ्टनेस के लिए, सीएसएस में भी हो जाते हैं, सिखाया गया है तुम्हें। जब रिपीटिंग ग्रेडिएंट सिखाया था ना, तो कलर की रेंज को कंट्रोल करना सिखाया था नहीं सीएसएस में? अभी हाँ हाँ कर रहे हो, लेकिन जब देखोगे ना खोल के, सब है उसके अंदर। तो आसान तरीका है ये, देखो दिखाता हूँ तुम्हारी क्लास में, कहीं अलग नहीं है। ये डी ड्राइव तुम्हारा ही होता है ना? हाँ जी, टीटीएस पहले 2 बजे पढ़ते थे ना तुम लोग। 2 बजे वाले बैच में अगर हम लोग जाते हैं तो सीएसएस को देखते हैं। अच्छा, जुलाई में, जून में, यस, तो ये है HTML। सीएसएस हमने कब खत्म किया था भाई? मई, जून, जुलाई, अगस्त। जून, तो यानी कि इसकी फाइल आपके फिर आपके पास ड्राइव में ऑनलाइन होनी चाहिए। 12 के बाद 17, क्योंकि आपकी क्लास ना दोनों जगह से ऑनलाइन चली थी इस बीच में। हाँ, नहीं मुझे याद है, तो रेगुलर आपकी क्लास कराई थी मैंने। ड्राइव में मिलेगा, ड्राइव में आता है, नहीं मिलेगा तो भाई मेरी गलती है, बट ऐसा होगा नहीं। क्लास वर्क टीटीएस में 2-2, हाँ देखो आ गया ना सारा, जुलाई की मंथ में। ये देखो सीएसएस में एक दिन कोई टॉपिक आएगा एडवांस सीएसएस का। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? ग्रेडिएंट। तो ग्रेडिएंट में लीनियर, रेडियल, लीनियर, ठीक है। आउटपुट नहीं आएगा बट कोड खुल जाएगा। तो इसमें हमने पढ़ा था रिपीटिंग कहीं पर, ये रहा, ठीक है। तो इस फाइल को जब ब्राउज़र में चलाओगे तो तुम्हें रिपीटेशन वाला पार्ट मिलेगा कि किस तरह से ग्रेडिएंट को रिपीट करते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें कराई गई है, ऐसा नहीं है। वो बात अलग है, घर जाके खोलने का टाइम नहीं मिला, बट सब कराया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं।
लोग अपनी आसानी के लिए 2 कंटेनर फ्लूइड में इसको डील करो। तो जैसे कि ये वाला सेक्शन हमने इसका कलर कोड कॉपी किया, एक ये वाला सेक्शन हमने इसका भी कलर कोड कॉपी किया। VS कोड में आएंगे, हेडर के बाद में मैंने इसको नेम दिया सेक्शन 2 बैकग्राउंड, ठीक है, हैश लगा देना। और सेक्शन 3 बैकग्राउंड, ठीक है। तो दोनों सेक्शन के कलर आ गए। बस नीचे आके क्या करना है, इस कंटेनर फ्लूइड के बाद डॉट कंटेनर फ्लूइड डॉट कंटेनर रो कॉलम। तो यहाँ पर 2 कॉलम आएंगे आपके, इसमें इमेज कॉल हो जाएगा, इसमें टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पर सेक्शन 2 और नीचे वाले पार्ट में सेक्शन 3 और यहाँ पर 3 कॉलम आएंगे, ठीक है। चलो पहले वाले पार्ट का टेक्स्ट ले आते हैं। जैसे कि एक हेडिंग हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, Ctrl A Ctrl C और H3 समथिंग, एक पैराग्राफ कॉपी, और यहाँ पर एक इमेज है। इमेज को पता ही आपने कैसे डील करना है, एक्सपोर्ट होता है कि नहीं, खुला एक्सपोर्ट में JPG। और कहाँ पर काम चल रहा है हमारा, डाउनलोड, डाउनलोड के अंदर इमेजेस और फिर नेम दे दो अच्छा स्पाइसेस, आपने ऑलरेडी नेम दिया हुआ है। तो यहाँ जाके लिख देंगे उसके बाद ये वाले पार्ट बनेंगे आपके। सबके ऊपर ऐसा कुछ सिंबल हमें कॉल करना है। तो गेट बूटस्ट्रैप में एक ऑप्शन आता है आइकन, आइकन के अंदर अपन यहाँ से नीचे जाके इसका CDN ले लेंगे। CDN को कहाँ लगाएंगे, ऊपर। ये अपना CDN आ गया। ऊपर जाओगे क्या ढूंढोगे, सर्कल, कोई देखो खाली सर्कल मिल जाएगा, देखो मिल गया। यहाँ से क्या बोलोगे, कॉपी, नीचे चले जाओगे और ब्राउजर में जाके रीलोड, ठीक है, बन गया। और सेटिंग तो करना रहेगा, थोड़ा सा गैपिंग ये सारी चीज़ें, तो बाकी का पार्ट भी आपका हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर टेक्स्ट में क्या करना है, चेंज, तो ऊपर क्या बोल सकते हैं, इस कॉलम को टेक्स्ट वाइट, प्रॉब्लम सॉल्व। रो को क्या बोल सकते हैं, अलाइन आइटम्स, सेंटर। फिर कंटेनर में हमें क्या बनाना है, MY5, तो जब हम डाला तो मार्जिन हमारा ऊपर नीचे इस तरह से आ गया, PY5। अब सही है। ऐसे ही नीचे वाले पार्ट में जाओगे, क्या बोल दोगे, PY5, देखो इनमें गैप बन गया। फिर इनमें आपको गैप मेंटेन करना है तो ये बना सकते। तो ऊपर देखो नैबार फिक्स करने का मतलब समझ आया। इस पर थोड़ा सा कोड कर देंगे तो इसका स्क्रॉल करते कलर भी आ जाएगा इसके अंदर, तो ये आपका डल नहीं होगा इसमें, तो ये पार्ट भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें, तो कहीं ना कहीं हमारी ना टेक्निक गलत है। बूटस्ट्रैप का तो मतलब ये हुआ कि कुछ
ना के बराबर मिनिमलिस्टिक ही करना पड़ता है। कितना लिखा हमने, सिर्फ कलर, दैट्स इट। और क्या है इसमें, ऐसा कौन सा पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट है तो ये लिटिल बिट तुम्हें डिफिकल्ट लग सकता है ना, बट ई कॉमर्स याद करो। अब ये क्या है, 12 प्रोडक्ट है, 12 प्रोडक्ट एक कंटेनर में डालने, 1 2 3 4, तो रो कॉल्स 4 कर दोगे, आ गया याद, ठीक है, बन गया। सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट नीचे आ जाएगा, वही सेम रहेगा। करके दिखाओ, ये हो जाएगा, ट्राई करोगे, हाँ कर लेना ट्राई। वही ई कॉमर्स वाली अप्रोच लगेगी, ध्यान रखना। देखो क्या पड़ेगा, पहले कंटेनर फ्लूइड, फिर कंटेनर में रो बनेंगी, ये रो अलग, ये रो अलग, ठीक है। और चाहो तो एक रो से भी कर सकते हो, पहले वाले को कॉलम 12 कर देना बस, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करना 2 अलग रो में बनाने की, तो इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। उस रो में अलग मैटर, इस रो में रो कॉल्स 4, अपना आपके 4 के कार्ड बन के तैयार हो जाएंगे। चैलेंज आएगा एज टू एज मिलाने में, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा चैलेंज आप फेस करोगे, तो यहाँ पर पैडिंग को अगर हैंडल कर लिया तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर एकदम मैच हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। तो मैं फोटो मैं क्रिएट कर देता हूँ, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आप लोगों को। तो फोटो मैं ऊपर वाली रिपीट कर रहा हूँ, वो अपने आप चेंज कर लेना, दिखा देता हूँ। आसिम को गुस्सा आ रहा है, कह रहा है इतनी आसान चीज़ नहीं बनेगी, बताओ। ठीक है, तो इस वाले में ये वाला पार्ट डाल देंगे, कौन सा वाला, इंडिया ऑन योर प्लेट, ठीक है। इस रो से बाहर आएंगे कॉलम। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इमेज तो रियल नहीं डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पर अच्छा ऊपर वाले का हमने क्या नाम रखा था, हेडर, फिलहाल मैं इसमें हेडर ही पास कर देता हूँ। हेडर को डाला ताकि ऊपर वाली इमेज नीचे आ जाए, ठीक है। लेकिन नहीं कर सकते, हमें कुछ और नाम रखना पड़ेगा इसका, फूड, क्योंकि हमने यहाँ पर और भी चीज़ें लगाई थी ना, ये सब फ्लैग्स वगैरह, तो इसको रिप्लेस विद फूड, ये हटा देना, बाकी चलेगा। चलो भी ट्राई करके देखते हैं ब्राउज़र में कुछ बना कि नहीं। तो एरिया इज़ रेडी, ठीक है। अब ये मैटर सेंटर में आएगा, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट फिलहाल के लिए। इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट बना हमारा, ये कहाँ गया भाई, ये वाला पार्ट, इस पूरे में कलर भी आएगा, ठीक है। तो आप एंटायर कंटेनर को ही कलर दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाके क्या लिख देंगे, कंटेनर को बीजी वाइट, आ गया। अब यहाँ पर जाके क्या लिख सकते हैं हम लोग, बीजी वाइट के बाद में ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या लिखा था हमने, यहाँ पे कोड पास किया था, ऑपेसिटी 50, काम बन गया। अब यहाँ पर फिलहाल फोटो नहीं डाल रहा हूँ, तो आप फोटो से रिप्लेस कर लेना इसको, ठीक है। मैं यहाँ पर ये डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने यहाँ से URL लिया, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंट कर लेना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बढ़िया, चलो अपने डिज़ाइन में कहाँ गया नहीं,
का साइज बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ आएंगे, क्या लिखेंगे, देखो अब आप यहाँ पर जाके ऊपर बताओगे कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। रो कॉल्स 4 बन गया। एक अब भी एक्स्ट्रा आ रहा है शायद, हाँ 13 बन रही है, हाँ एक एक्स्ट्रा। तो दिक्कत क्या है, बीच का गैप। तो यानी कि हमें कॉलम में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि गैप जो है वो 0 हो जाए। तो हमने क्या लिखा, एक झटके में प्रॉब्लम ही खत्म, नहीं हो गया काम। अब जो आजू बाजू का गैप है, ये गैप कौन सा है, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, ये किस में है, कंटेनर में है, ग्रीन वाला दिख रहा है, ये कंटेनर का है। तो कंटेनर में जाके चुपके से लिख के आ जाओ बस, हो गया, ठीक है, इतना करना है। अब मैं ऑल्टरनेट इमेज को डिलीट कर देता हूँ, जैसे भी सेकंड इमेज डिलीट, ओ एक और गड़बड़ हो गई भाई, ये क्या हुआ, अब सही है, हाँ। तो अरे यार ऐसे करेगा यार, ठीक है, हाँ। तो जैसे यहाँ इमेज नहीं आएगा और यहाँ इमेज नहीं होगा, तो 2 एरिया खाली हो गए। अब सही है ना, फर्स्ट एंड थर्ड, फिर सेकंड एंड फोर्थ। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर यहाँ नहीं होगा और यहाँ नहीं होगा। देखो कॉर्नर टू कॉर्नर मैच हो रहा है बढ़िया से। फिर क्या है, सेम ऊपर वाला प्रोसेस रिपीट हो रहा होगा। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 अगर क्या है, फिर से इमेज और टेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बन के रेडी हो गया। अब हमने इसकी हाइट जो है वो यहाँ पर कुछ सेट की हुई है, उसको आप ऑटो कर दोगे तो प्रॉब्लम आपको सॉल्व होगी। बट कॉर्नर टू कॉर्नर मैच हो गया, बस इसमें अपनी फोटो रख देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों हमने अलग से कोई क्लास लिखी इसके लिए, जो बनी बनाई क्लास हो उन्हीं का इस्तेमाल करना है। इसके आगे वाला पार्ट मैं हाइट को ऑटो करके आ जाता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये सिर्फ ब्लैंक एरिया में दिखाने के लिए हमने रखी थी, अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखो अब ऊपर नीचे में गैप मेंटेन करना पड़ेगा इसमें, जैसे आप यहाँ देखो नीचे और ऊपर। तो उसके लिए आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखना चाहिए भाई, क्या है ना, कंटेनर। बन गया गैप, ये करना है। जबरदस्त, एकदम बढ़िया। चलो और कौन सा डिफिकल्ट पार्ट है इसके अंदर, इसमें लेफ्ट राइट में इमेज लगानी है, ठीक है। इसमें कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर रो, पहला 12 कॉलम का एक, फिर दूसरा रो उसमें 6 6 के 2, 6 कॉलम का एक, 6 कॉलम का एक। तो ये वाला पार्ट आपका बन जाएगा। फिर यहाँ पर
कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर, रो, रो के अंदर 3 कॉलम, फिर 3 कॉलम, सिंगल कॉलम, 4 कॉलम, है ना, 6 का 1 2 4 6, 2 2 के 3 और बना दोगे तो टोटल 12 कॉलम हो जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? कोई है कुछ लग रहा है इसमें, कोई ऐसा सेक्शन है तो बताओ, बता देता हूँ जो भी तुम्हें लग रहा हो कि नहीं बन पाएगा। कर सकते हो, जब क्यों करे, जब बनाना है पहले से ही। हमें तो वाइट ही करना था ना, क्यों लिखूं वाइट जब बना होना है बुट से। करने के लिए ऊपर जाके लिख दो, हेडर वाली क्लास में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें कोई लग रहा है इस पे कोई सेक्शन जो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? अच्छा प्रोजेक्ट कर दी थी वो, ठीक है। आसिम बन जाएगा चैट जीपीटी और ऐसे ही? चलो ठीक है, अगर ये कहीं फंसते हैं तो मदद कर देना, नहीं ठीक है? आसिम ये वाला कैसे बनाओगे सोशल मीडिया का आइकन? कहाँ से? आइकन में नहीं मिलेगा ये, इसके लिए याद करो बर्गर टेम्पलेट, उस पर फॉन्ट ऑसम पढ़ाया था, वहाँ वाली टेक्निक लगेगी। हाँ ठीक है, तो उससे करना है इसको। चलो तो अब मेरे ख्याल से काफ़ी क्लैरिटी तुम्हें मिल गया है कैसे काम करना है। देखो डिज़ाइनिंग पर हाथ अपना स्ट्रॉन्ग करो, जावास्क्रिप्ट तो एक बात की चीज़ है, पहले बूटस्ट्रैप को स्ट्रॉन्ग करो अपने, मतलब डिज़ाइन देखते एक बार में एक्सरे क्या करना है मुझे सब पता है। क्लासेस जितनी भी हैं इसकी बूटस्ट्रैप की, वो तभी आपके फिंगर टिप पर होंगी जब आप डेली का एक दो टेम्पलेट बनाओगे। खुद से कमिटमेंट करो, मुझे डेली एक टेम्पलेट तो बनाना ही बनाना है। भाई हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस फील्ड में जॉब करना है ना, तो जॉब करना है तो डेली एक टेम्पलेट करना पड़ेगा। एक तो बहुत कम बता रहा हूँ, एक बहुत कम है, क्योंकि बूटस्ट्रैप का मतलब 1 घंटे में टेम्पलेट बन जाता है। तो तुम्हें सिखाने के लिए थोड़ा स्लो चलना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, अदरवाइज हमारे तो दिमाग पूरा कोड पहले से लिया लगा होती जाएंगी चीज़ें। तो तुम सब लोग अच्छी कोडिंग कर सकते हो, अच्छा डिज़ाइनर बन सकते हो, बस फोकस रहो, डेडिकेटेड रहो। और किसी दूसरे डिज़ाइन में कोई डाउट है तो बताओ, ये आज के लिए इतना काफ़ी है। तुम लोग ग्रुप प्रैक्टिस अभी तक नहीं कर रहे हो ना? कोई करना ही नहीं चाहता। अच्छा, आप दोनों तो कर पाते होगे ग्रुप प्रैक्टिस? हाँ, हम दोनों भी नहीं करते। तो मीट में कनेक्ट हो जाया करो। सर मैं आता था, ये नहीं आती थी। नहीं सर, ये आ जाता था, इसको थोड़ा भी कर रहा था। हाँ, निकिता और अजय का वो निकिता भी पहले, अब वो फ्री हो गए दोनों, निकिता तो खैर फिर भी कर लेगी। हाँ, तो निकिता तो खैर फ्री हो जाएगी, तो निकिता करो, तुम्हारा भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा साथ में, क्योंकि तुम्हारा भी टच में नहीं रहा है ना बिल्कुल भी। तो कैसे करोगे? मतलब ऑनलाइन, देखो मैं कहता हूँ घर से ही करो अपने, टेक्नोलॉजी का सारा इंटरनेट तो सभी के पास होगा। निकिता के साथ थोड़ा सा है दिक्कत, है ना, वाईफाई नहीं है ना, कल दिक्कत आ रही थी। मीट का काम चल जाता है। हाँ, अच्छा, और क्या कहते हैं वो, क्या नाम है, मीट तो सब लोग चला लेते हो ना ठीक से, स्क्रीन वगैरह शेयर करना सबको आता है अपना? हाँ ठीक है, तो आप में से कोई भी एक इनिशिएट लो जो ढंग से कोड को करके दिखाए। पहले मुझे दिखाओ तुमने क्या फाइनल बनाया है एकदम बढ़िया से, बिना जीपीटी के, ठीक है? तभी तुम सिखा पाओगे, एक दूसरे की मदद कर पाओगे। जीपीटी बात की चीज़ें हैं, ठीक है? तो पहले खुद का टैलेंट लगाओ कि कैसे करोगे, क्या करोगे चीज़ों को बढ़िया से, और प्लीज़ ग्रुप में काम करो। पता है मेरा ग्रुप भी ऐसे ही था, कभी जब मैं चीज़ें करता था ना, तो एक तो सबको जोड़ना बड़ा मुश्किल होता था। खैर हमारे टाइम इंटरनेट जैसी चीज़ नहीं थी तो बहुत एक्सपेंसिव थी, अफोर्डेबल नहीं हुआ करती थी, है ना।
फ़ोनों में इंटरनेट नहीं होता था, दैट टाइम GPRS चलता था। तो हम लोग क्या करते थे, कहीं ऐसे ओपन एरिया में बैठे सबको पढ़ाने की कोशिश करते, इनिशिएट में ही लेता था, तो सब कामयाब हुए। ठीक है, मेरे घर वालों ने मुझे नहीं जाने दिया बाहर, उन लोगों को जाने दिया। तो वो तब उस ज़माने में कोई लंदन में है, कोई कहीं है, सब अलग अलग जगह पर है। तो कोशिश करो, देखो नॉलेज को जितना शेयर करोगे ना एक दूसरे से उतना बढ़ेगी। बचपन से ही पढ़ा है ना स्टोरीज वगैरह के अंदर, ज्ञान को कभी कोई किसी से छीन नहीं सकता। गेन करने का अगर, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि भी तुम सब लोग एक जैसा पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं कि मैं निकिता को अलग पढ़ा रहा हूँ, आसिफ को अलग पढ़ा रहा हूँ, है ना, सब बराबर ही पढ़ रहे। अब आप में से कोई हो सकता है बहुत अच्छे पैकेज पर जाए, हो सकता है कोई थोड़ा कम पैकेज पर जाए, कोई उससे भी कम पर जाए, बट मैंने तो कोई पक्षपात नहीं किया ना किसी के साथ। तो यानी कि हमने आगे कितना एड ऑन किया उस नॉलेज के अंदर, वो मैटर करता है। तो इसलिए अपने इनपुट्स डालो चीज़ों के अंदर, क्योंकि जैसे सैटरडे के बाद संडे निकला, मंडे निकला, हम ट्यूसडे में आज बैठे, बट हमारे पास उतना वर्क नहीं है। चाहे आप दिन में 4 टेम्पलेट बनाते, चाहे जहाँ अटके वहाँ छोड़ देते, ठीक है, लेकिन बनाओ। और मैं सच बता रहा हूँ, एक टेम्पलेट तो मतलब मिनिमम अपना टारगेट रखो ही रखो। कोडिंग के अंदर अच्छी चीज़ क्या है, सारी चीज़ें जुड़ती हैं। ग्राफिक में क्या होता है, फोटोशॉप में सारा काम फोटोशॉप में करोगे, जितने इलस्ट्रेटर चलेगा फोटोशॉप छूटेगा, बोलना स्टार्ट हो जाओगे। यहाँ तो HTML भी चाहिए, CSS भी चाहिए, JS भी चाहिए लिटिल बिट, फिर उन सब का बंडल आ गया बूटस्ट्रैप, जिसको फ्रेमवर्क बोलते हैं, है ना। तो अगर तुम लोग बूटस्ट्रैप नहीं कर रहे तो इसका मतलब मटेरियल तो तुमने खोल के ही नहीं देखा होगा। फिर चलाया था मटेरियल की नहीं, मटेरियल भी पढ़ाया था ना, तो मतलब उसने भी नहीं चलाया। तो UI UX वाले तो तुम्हें तो मटेरियल की भी जरूरत है, तुम्हें तो तुम्हारा वो भी रहता है, करो उसको, लेकिन आउटपुट निकालो यार। देखो अगेन बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनली कोई भी बेनिफिट नहीं है, तुम करो या मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे बेनिफिट के लिए समझा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कल को जब आप इंटरव्यू में जाएं, आपको कोई भी डिज़ाइन दिखाया जाए तो आप बोलो सर बन जाएगा। कितनी देर, 15-20 मिनट। तो स्पीड भी हमें टाइपिंग की बढ़ानी पड़ेगी अपनी, और वो भी एकदम से नहीं बढ़ेगी, दिन रात प्रैक्टिस करोगे तब जाके होगा। तो किसी भी चीज़ को, जैसे आप यहाँ देखते होगे हम जब कर रहे हैं चीज़ें बड़ी आसान लग रही हैं, तो उसके पीछे हमारा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है यार। अब तुम सोचोगे सर के जैसे हम एकदम सीख जाएंगे तो टाइम लगेगा। अब तुम उतना टाइम शायद नहीं लगा पाओगे, क्योंकि मैंने अपने ज़माने में जब तुम्हारी एज में था, शायद तुमसे तो पहले सीख गया था, तो मैं 16 घंटे पढ़ता था नॉन स्टॉप, ठीक है, तब जाके हमने कोड में थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ लिया। तो तुम्हें तो बहुत मेहनत करनी है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि मुझे जितना आता है सब तुम्हें सिखाता हूँ। इसमें से ऐसा कुछ नहीं बचता कि मैंने कुछ रख लिया अपने पास, मैं कुछ और नया सीख लूँ, है ना। तो सीखो। और बूटस्ट्रैप हो, फिग्मा हो, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। तुम्हारा कोर्स इतना एंटरटेनिंग है ना अपने आप में, जब तुम चीज़ें बनाते हो तो अपना आप आइडियाज़ आने डेवलप। जैसे तुमने एक प्रोजेक्ट बनाया अपना मेड वाला ना, तो जब तक शुरुआत नहीं होगी तब तक बड़ा टफ लग रहा होगा, जब बन गया तो जैसे तुम्हें मैंने कल एक बोला ऑन द स्पॉट चेंजेस कर दो, तो दिमाग चलना स्टार्ट हुआ ना, क्या करना है कैसे करना है। शुरुआत ही नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, और लर्निंग यही है। तो चलो मेहनत करो, और नेक्स्ट क्लास में सभी लोग अपने बढ़िया बढ़िया टेम्पलेट बिना किसी ऑनलाइन सपोर्ट के खुद की अपनी नॉलेज पे बनाओ, ठीक है। GPT वगैरह सब आपको बना के दे देगा, लेकिन आप उस कोड को डिकोड नहीं कर पाओगे कि उसने क्या किया और क्यों किया और किस लिए किया। लेकिन जब खुद बनाओगे, अटकोगे तो मुझसे पूछोगे तो तुम्हें समझ में आएगा फ़र्क कितना है।